देखिए, गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी को। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है मोशंस पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, कक्षा 9 विज्ञान, और उसमें पड़ा है आपका वीडियो पार्ट 1 गति के नाम से, मोशन के नाम से। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए, और ये विशेष टॉपिक है कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए हम लोग ज्यादा न बात करते हुए अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा आज का वेग। वेग होता क्या है? देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जब एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। देखिए, इसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर में v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्यान देना, क्योंकि मैं आप बार बार वेग नहीं बोलूंगा, मैं v ही बोलूंगा, तो आप लोग समझिएगा। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे वेग एक क्या है? सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। मैं कल ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर जिसमें वह लगा रहे द्रव्यमान और त्वरण को छोड़कर, तो सभी क्या हो जाते हैं? सदिश राशि हो जाते हैं। तो वेग एक क्या है? सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं एक समान वेग और असमान वेग के बारे में बताया था आपको। एक समान वेग, यहाँ पे दूरी रहेगी और यहाँ पे क्या रहेगा? समय। ठीक है, इसको बोलेंगे O, और ये एक समान वेग हो गया आपका, एक समान वेग। ठीक है, और आगे जाते हैं। इधर असमान वेग क्या होगा? ये दूरी हो गई आपकी, और ये क्या हो गया? ये असमान हो गया, असमान वेग। ठीक है, ये क्या हो गया? समय हो गया। क्या हो गया बेटा? समय। ठीक है, तो आगे देखिए बढ़ेंगे हम लोग। वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपान समय, विस्थापन बटे समय। अगर वेग का आपको अभी तो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन बनता है कि यहां से एक आरुष है, आरुष ए स्थान से और कहा गया बी स्थान पे। इसको यहां तक की दूरी जो है 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। और इसको जाने में कितना लग रहा है समय? 6 आवर लग रहा है। 10 किलोमीटर जाने में 6 आवर लग रहा है। थोड़ा सा ये आलसी व्यक्ति है। क्या है? आलसी व्यक्ति है। तो 6 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका आपको पूछेगा कि वेग क्या होगा। तो वेग बराबर, मैं सूत्र क्या बताया? विस्थापन बटे समय, या वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी अपान समय। देखिए, यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहां से चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 10, और कितना समय लग गया? 6। इसको क्या करेंगे? काटेंगे। 2 3 6 2 5 10, 5/3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब बात होगी कि वेग का यसाई मात्रक क्या होता है। वेग का यसाई मात्रक क्या होता है? तो वेग का जो यसाई मात्रक होता है, ये होता है किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर। इसको अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं सिंपल मात्रक में। क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति, नहीं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। तो वेग का मात्रक जो यसाई पद्धति में होता है, ये मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है, और यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति आवर भी हो सकता है। ठीक है, और मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति आवर होता है। वेग का मात्रक जो यसाई पद्धति में अगर पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड होगा। आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, चाल और वेग में अंतर क्या होता है। चाल और वेग में अंतर क्या होता है, तो हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे।
सबसे पहले मैं चाल और वेग का आपको डिफिनीशन बताया था, तो वही डिफिनीशन है, किसी वस्तु की चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, ऋणात्मक नहीं होती है। जब चाल की बात करेंगे या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी, और ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। बात होगी इसमें वेग में, तो वेग किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। बात को समझिएगा, चाल या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी। और वेग क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आइए दूसरा है, इसमें यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। आपको पता है अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। यहाँ पे अदिश राशि का फैक्ट ये है, मैं ये भी बताया था कि द्रव्यमान और त्वरण को छोड़कर सभी जो जिसमें वह आ जाएंगे, सभी राशियां क्या हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। तो चाल की बात है, चाल में वह आ नहीं रहा है, सीधी बात है अदिश राशि हो गई। इधर देखिए यह सदिश राशि है, वेग वह लगा है, यह सदिश राशि है, इसमें वस्तु के परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो इसमें क्या होता है, वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। आगे इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड सेकेंड होता है, और इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे चलते हैं हम लोग, चौथा, इसका मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है। इसकी जो वैल्यू होती है चाल की वैल्यू क्या होती है, वेग के बराबर या वेग के अधिक होती है, और इधर वेग का मान चाल के बराबर या उससे कम होता है। या तो चाल के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। आगे देखिए पांचवा जो अंतर है, चाल में किसी समय अंतराल के लिए चाल के मान अनेक हो सकते हैं, इसमें अनेक मान हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, किसी समय अंतराल के लिए वेग का मान केवल एक ही दिशा में होता है। ये अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करेगा, बात समझ रहे हैं, ये अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करेगा, लेकिन चाल की बात होगी तो, और वेग क्या होगा कि केवल एक दिशा में चलेगा, या तो यहाँ से यहाँ ले जाइए, या तो फिर इधर से इधर ले जाइए, या तो फिर ऊपर से नीचे ले जाइए, या तो फिर नीचे से ऊपर ले जाइए। बात समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। तो चाल और वेग में अंतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा परीक्षा के लिए, ये परीक्षा में निश्चित रूप से आपके पेपर में छपेगा, नोट कर लीजिए। देखिए वेग के प्रकार, ठीक है, वेग के प्रकार क्या होते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। देखिए वेग चार प्रकार के होते हैं, पहला एक समान वेग, दूसरा औसत वेग, तीसरा असमान वेग, और चौथा तात्कालिक वेग। हम लोग समझेंगे सबसे पहले एक समान वेग को, कि एक समान वेग क्या होता है। देखिए जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करे, ठीक है, समान दूरी तय करती है, तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बात को समझना है कि एक समान दिशा में जाएगी और एक समान वेग से एक समान दूरी तय करेगी, उसको क्या कहेंगे, एक समान वेग, ठीक है। दूसरा औसत वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, कोई निश्चित समय नहीं है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी को कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है, ठीक है। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल समय में तय की गई दूरी अपान कुल समय जितना लगा, उसका अनुपात से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, औसत वेग। आगे देखिए असमान वेग, तीसरा है असमान वेग। क्या होता है, यदि कोई चल रही वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरी तय करे, तो असमान वेग क्या कहलाता है। मैं देखिए असमान चाल पढ़ा चुका हूं, असमान वेग पढ़ा रहा हूं, आपसे यह है कि या तो दूरी भिन्न होगी या तो चाल उसकी भिन्न होगी, अगर चाल होगी तो दूरी भिन्न होगी, बात समझ रहे हैं, तो असमान वेग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तत्कालिक वेग क्या होता है, तत्काल आप समझ रहे हैं कि क्षणिक, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा सूक्ष्म समय के अनुपात को उस वस्तु का तत्कालिक वेग कहते हैं। बात समझ रहे हैं, जो भी ये क्या होगा कि ये जो क्षणिक मामला, सूक्ष्म क्षणिक मामला अगर यहाँ पे आएगा तो तत्कालिक वेग हो जाएगा, ठीक है, तो नोट कीजिए।
देखिए आइए समझते हैं ताक्षणिक चाल को। ताक्षणिक चाल होती क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इसको देखिए दो भाग में पार्ट में बांटिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। बात समझ रहे हो? इसको देखिए कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, बड़ा क्लिष्ट होते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कई भागों में तोड़ के ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी निश्चित समय पर तय की गई दूरी को, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु का ताक्षणिक चाल कहते हैं। जब भी हम चाल का जिक्र करते हैं स्पीड का, तो उसका अर्थ ताक्षणिक चाल ही होता है। अगर मैं कोई चीज अगर औसत ना लगाऊं तो वो स्पीड अगर होगी तो ताक्षणिक चाल होगी। लोग कह देते हैं ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रही है, आपका मीटर तुरंत क्या होता है, क्षणिक आगे बढ़ जाता है, तो उसी को कहेंगे ताक्षणिक चाल। जैसे यहाँ पे अगर छोटी सी परिभाषा की बात हम लेंगे कि ताक्षणिक चाल किसी क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आपके बाइक हो या कार हो, उसका मीटर, ठीक है, बहुत जल्दी क्या करता है, एवरेज बना लेता है कि आप किस रफ्तार में चल रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलेंगे क्या, ताक्षणिक चाल। तो आप नोट कर लीजिए। देखिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका ये जो क्लास है गति मोशन का, ये पार्ट 2 लेकर हम आए हैं आपके लिए। देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं सापेक्ष वेग से। सापेक्ष वेग, जब दो गतिशील वस्तुओं में से किसी एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है। बात समझिए, दो गतिशील हो गई वस्तुएं, जैसे कि मान लीजिए कि एक गाड़ी है आपके पास, एक गाड़ी है कार, ठीक है, ठीक है, एक गाड़ी है आपके पास, एक गाड़ी नहीं, हम मान लेते हैं दो गाड़ी है, दो गाड़ी या दो कार है, समझ लीजिए आपके पास दो कार है। देखिए दिशा का मतलब होता है एक ही दिशा, जैसे कि ये कार जा रही है 600 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, बात समझ रहे हैं, और ये भी कार जा रही है आपकी दूसरी वाली इसी दिशा में 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है। कभी भी आपसे पूछेगा, जैसे ये चोर हो गया, ये पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस चोर का क्या कर रही है, पीछा कर रही है, पीछा तो जिस दिशा में चोर भागेगा उसी दिशा में करेगी पुलिस, तो इस चीज को समझते रहिए। देखिए दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है तो उसे आपेक्षिक वेग या अपेक्षित क्या कहा जाता है, सापेक्ष वेग कहा जाता है। अतः सापेक्ष वेग एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन की हर समय परिवर्तन की दर दर्शाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर विपरीत, यदि दो वस्तुएं v1 व v2 वेगों से एक ही दिशा में चल रहे हो, बात बताया ना कि एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सापेक्ष वेग निकालने के लिए v1 में से v2 घटा देंगे, v1 में से v2 घटा देंगे। और दूसरा जो है, यदि दो वस्तुएं v1 व v2 वेगों से विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि पहली कार हमारी देखिए ये है और दूसरी कार ये है, मतलब कि v1 ये है और v2 ये है, ठीक है। v1 की जो रफ्तार है कितना है, अगर हम इसका सापेक्ष वेग ज्ञात करते हैं, सापेक्ष वेग, ठीक है, सापेक्ष वेग जब ज्ञात करेंगे तो ये देखिए v1 माइनस v2 है, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या है, 600 है, और v2 की वैल्यू क्या है, 400, तो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि दोनों गति जो है किलोमीटर प्रति आवर है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन बनेगा, एक चोर है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है, उसके पीछे एक पुलिस लग गई, बात समझ रहे हैं, और पुलिस क्या करेगी, अगर उसी वेग से जाएगी तो कभी नहीं पकड़ पाएगी। अगर मान लीजिए 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर भाग रहा है आगे आगे, पीछे पीछे 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुलिस भी भागेगी, तो कभी पकड़ पाएगी, कभी पकड़ नहीं पाएगी। इसलिए क्या होगा, जब भी चोर से पुलिस को ज्यादा तेज भागना होगा, इसीलिए फिजिकल करवाया जाता है, डेली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़िए, जब तक आप जनता के हिसाब से ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, ज्यादा ताकतवर नहीं रहेंगे, तब तो कैसे चोर को पकड़ेंगे। तो इसीलिए देखिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो कुछ समय बाद ये क्या करेगा, पकड़ लेगा। ये तो
कॉमन सी बात है, वेग समय, चाल समय, दूरी वाले मैथ में चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यदि दो वस्तु में v1 व v2 वेगों से विपरीत दिशा में जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बुलेट कार है, बुलेट गाड़ी है, बुलेट, आपके पास क्या है, बुलेट है और दो बुलेट है विपरीत दिशा में। एक ठो क्या कर रही है कि सोनौला से चनिया जो जा रही है पहली वाली, ये जा रही है सोनौला से चनिया जा रही है, सोनौला से चनिया ये जा रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बात समझ रहे हैं? और एक चनिया से सोनौला के लिए आ रही है एक व्यक्ति, दूसरा है बुलेट से आ रहा है, कहां से, चनिया से सोनौला की तरफ, ये आ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बात समझो, ये अलग अलग विपरीत चाल हो गए, ये आएगा, ये इधर से आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जब सापेक्ष वेग निकालेंगे सापेक्ष वेग, तो करेंगे क्या, v1 प्लस v2 कर देंगे। v1 की वैल्यू क्या है 200 और v2 की वैल्यू क्या है 100 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे 200 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर प्रति आवर। जब भी विपरीत होगा आप जोड़ेंगे सापेक्ष वेग को, और जब क्या होगा एक ही दिशा में जाएगा तो घटाएंगे। इस चीज को जानते रहिए, इस पर बहुत न्यूमेरिकल है। जब मैं इस चैप्टर का मोशन का न्यूमेरिकल कराऊंगा, ग्राफी न्यूमेरिकल और ग्राफी दोनों को जब कराऊंगा, तो उसमें मैं सारे प्रश्नों को क्या करूंगा आपको बताऊंगा। ठीक है देखिए समझिएगा त्वरण को, ठीक है, परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्वरण क्या होता है, त्वरण किसी वस्तु को त्वरित तब कहा जाता है जब उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है। जब तक स्थिति वेग में परिवर्तन नहीं होगी, जैसे कि मान लीजिए एक बाइक है, वो अपने निश्चित चाल से चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, आपको गुस्सा आया, एक्सीलेटर लिए और तेज भाग गए। बात समझ रहे हैं? तो वहां पे त्वरण की वृद्धि हो गई। बात समझ रहे हैं? वहीं पे आपका त्वरण काम किया। आगे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गति में वृद्धि या कमी या गति, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गति में वृद्धि या कमी, आपका मन किया कि थोड़ी देर आराम कर लें तो 40 से नीचे भी आ सकते हैं। आपका मन किया, गुस्सा आया, जल्दी पहुंचना है, एक्सीलेटर बढ़ा भी सकते हैं। बात समझ रहे हैं? वृद्धि या कमी या गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या उसको बाइक को अपना मोड़ के दूसरी दिशा में ले गए। बात समझ रहे हैं? तो वहां भी त्वरण काम किया। बाइक तो स्टार्ट है आपकी, बात समझ रहे हैं, बाइक स्टार्ट है आपकी, घुमा लिए दूसरी दिशा में चले गए, परिवर्तित दिशा में, तो उसको भी त्वरण बोलेंगे। या बाइक आपकी चल रही है स्थायी गति से, तो उसको हम एक्सीलेटर लेकर बढ़ा दिए स्पीड को, वहां त्वरण काम की। अगर बाइक चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आप उसको एक्सीलेटर को कम कर दिए, तो वहां भी आपकी क्या किया, त्वरण काम किया। त्वरण समझ में आ गया? अब देखिए इस पे, ये एक त्वरण होता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलेटर, मतलब कि होता है समान, और ये क्या होता है असमान। बात समझ रहे हैं? समान का मतलब मैं बताया कि एक समान वेग से एक ही दिशा में जा रही है बेचारी अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। असमान क्या होता है, कभी घटेगी तो कभी बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं? ये हो गया बात। अब देखिए, जब आपसे त्वरण पूछा जाए, इसमें फाइंड वेलोसिटी दिया रहे, और जो घटा या बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी, उसको इसका मान दिया रहे v2 और v1 दोनों, तो क्या करेंगे, घटाकर टाइम से भाग दे देंगे, जितना टाइम लग रहा है। ठीक है? और यहाँ जब त्वरण पूछा जाए, जैसे कि हम लोग स्पीड बढ़ा दिए, बीच में स्पीड क्या किए, बढ़ाया घटा दिए, तो वहां पे जो चेंज टू वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड को घटाना या बढ़ाना, मतलब कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड को क्या कर दिए, कम कर दिए, या ज्यादा कर दिए, या उसमें बदलाव कर दिए, या उसमें परिवर्तन कर दिए। बात समझ रहे हैं? तो जब परिवर्तन करेंगे तो त्वरण बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा v अपन टाइम। बात समझ रहे हैं? तब घटाने या बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। अगर दो वेग अगर होगा तो उसमें आप घटा के टाइम से भाग दे दीजिएगा। अगर दो वेग नहीं होगा, केवल वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो आप डेल्टा v अपन टी कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए।
देखिए सुनिएगा, एक समान और असमान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब समझिएगा और असमान त्वरण का मतलब समझिएगा, ठीक है दोनों को। देखिए यह एक वृत्त में संभव है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या है, वृत्त में संभव है। जहां गति स्थिर रहे, गति क्या रहे, स्थिर रहे, गति का मतलब वेग से है, स्थिर रहे लेकिन चूंकि दिशा बदली रहे, गति तो स्थिर रहेगी लेकिन दिशा उसकी परिवर्तित रहेगी, ठीक है, इसलिए वेग बदल जाता है और पिंड त्वरित कहा जाता है, ठीक है। जब क्या करे कि दिशा में परिवर्तन हो, मैं क्या बताया कि बाइक सीधी जा रही है, अगर आपको मन किया कि हम चनिया न जाके बलुआ जाना है तो आप क्या करें, बाइक को मोड़ लिए, तो वहां भी क्या किया, त्वरण काम किया, समान भी काम किया और समान भी काम किया, समझ रहे हो, दिशा में समान हो गया और दिशा बदल गई तो असमान हो गया। आगे औसत त्वरण क्या होता है, किसी समय अवधि में औसत त्वरण को दिए गए अंतराल में, वेग में, अंतराल में, ठीक है, दिए गए अंतराल में वेग में कुल परिवर्तन को परिवर्तन के लिए गए कुल समय से विभाजित कर देते, ठीक है। किसी दिए गए समय अंतराल के लिए इसे त्वरण ए ऐसा लिखा होगा, समझ जाना त्वरण है, त्वरण के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मैं बात करूंगा कि आपसे अगर त्वरण पूछा जाएगा, वेग दिया है v2, दो वेग दिया है और इसमें दो समय दिया रहेगा, ठीक है, कि एक कार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, उसी दिशा में 30 मिनट का समय लेती है या 30 घंटा का समय लेती है, तो ये जा रही है 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ये 40 किलोमीटर प्रति आवर 40 घंटा का समय लेती है, तो इसका क्या बताइए, त्वरण बताइए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और बराबर क्या है, या तो डायरेक्ट अगर v की एक वैल्यू दिया है डेल्टा v डेल्टा t कर देंगे। डेल्टा v डेल्टा t का मतलब होता है जहां पर डेल्टा लग जाए दोनों का घटाव है, दोनों को क्या करना है, घटाना है, चाहे टाइम को घटा दो टाइम में से, चाहे वेग को घटा दो वेग में से, बात समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए जहां v2 और v1 समय t2 और t1 पर ताक्षणिक वेग है तथा a औसत त्वरण है। बात औसत त्वरण की समझ में आ गई होगी। तत्कालिक त्वरण क्या है, तत्कालिक त्वरण, देखिए तत्कालिक त्वरण क्या है कि तत्कालिक त्वरण को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, कभी कभी तत्कालिक त्वरण भी एग्जाम में दे देता है कि तत्कालिक त्वरण को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, किसी निश्चित समय अंतराल के दौरान वेग में परिवर्तन का अनुपात जिससे समय अंतराल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, समय अंतराल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं और जब नेक्स्ट दिन आएंगे हम तो आपका गति का ग्राफी निरूपण लेकर आएंगे और न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप क्या करें, एक शेयर लाइक और कमेंट जरूर कर दें, लाइक जरूर करें वो भी दिल वाला, ठीक है। थैंक्स।